माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय गंगा मैया ज़रूर लिखिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप सभी को गंगा दशहरा के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ केवल 2 बूंद गंगा जल से करा जाने वाला ऐसा उपाय जिससे मुख्य द्वार पे करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। घर में कभी भी गरीबी, दुख, दारिद्र्य, किसी भी तरह का कष्ट नहीं रहता। दोस्तों, गंगा मैया, जिन्हें हम मैया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह अत्यंत पवित्र हैं। इनका पृथ्वी पर अवतरण ही इसलिए हुआ है जिससे कि सभी तरह के पाप, रोग, शोक और कष्टों से मनुष्यों को मुक्ति मिल सके। यदि आप गंगा पूजन करते हैं तो आपके जीवन में कई तरह के सुख सौभाग्यों की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, गंगा पूजन करने के साथ ही साथ आप नीता विक्रम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन निःशुल्क प्राप्त होंगे। आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हम सभी को गंगा दशहरा का पूजन करना है 1 जून 2020 की तारीख को। इस दिन पे सोमवार का दिन है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाते हैं। इस दिन पर माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। जो लोग भी गंगा नदी के तट के समीप रहते हैं वह गंगा में स्नान करते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। परंतु जैसा कि अभी दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है तो कोई भी नदी के तट पे जाके स्नान या पूजा पाठ नहीं कर सकता है। इसलिए आप सभी को घर में रह के ही गंगा पूजन करना है और गंगा माता का ध्यान करना है। गंगा दशहरा का पर्व मनाना है। दोस्तों, आप सभी के घर में ज़्यादातर गंगा नदी का जल रहता है या गंगा जल रहता है। परंतु यदि गंगा जल नहीं है, आपके पास नर्मदा जी या यमुना जी का जल है, तो भी किसी भी पवित्र नदी का जल लेके भी आप इस उपाय को ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, पवित्र नदियों में अपनी खुद की शक्ति होती है। इन नदियों के जल का प्रयोग पूजा पाठ में इसलिए करा जाता है क्योंकि यह जल कभी भी बासी नहीं होता। इसका प्रयोग करने से घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। फिर माता गंगा तो सभी नदियों में श्रेष्ठ हैं जिनका पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, गंगा पूजन गंगा दशहरे के दिन पे कैसे करना है सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ। घर में दोस्तों पूजा के स्थान में सबसे पहले एक खाली तांबे का लोटा ले लें। आपके पास यदि गंगा जली है तो उसमें से कुछ बूंद गंगा जल डाल दें और इसमें फिर थोड़ा सा सादा जल डालें। तुलसी के पत्ते यदि आपको मिल जाते हैं तो वो डालें, साबुत अक्षत, 1 चुटकी हल्दी और जो भी आपके पास औषधियाँ हों आप वह सभी औषधि डाल सकते हैं। थोड़ा सा कपूर भी डाल सकते हैं जिससे कि यह जल बहुत ही अच्छा बन जाएगा। इसमें कई तरह की शक्तियों का और शुद्ध चीज़ों का समावेश हो जाएगा। इसके बाद यह जो गंगा जल आपने पात्र में रखा है इसको सफ़ेद रंग के कपड़े से ढक दें और माता गंगा का ध्यान करें क्योंकि माता गंगा का रूप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करे हुए हैं। उनके 3 नेत्र चतुर्भुज हैं। वह कई तरह की मुद्राएं धारण करी हुई हैं। इस तरह की यदि गंगा जी की आपके पास कोई मूर्ति हो तो उसे भी आप इस कलश के पास में रख सकते हैं। फिर इस कलश का पूजन करें। सबसे पहले इसे थोड़ा सा पवित्र कर लें पानी छिड़क के और इसके ऊपर हल्दी, रोली, कुमकुम इत्यादि का टीका करें। ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाए नमः। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए मंत्र बोल देती हूँ। ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाए नमः। इस तरह से आवाहन करते हुए गंगा मैया का पूजन करें। उन पे सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाएं और वहाँ पे सफ़ेद रंग की कोई अच्छी सी मिठाई ज़रूर चढ़ा दें। इस तरह से गंगा मैया का ध्यान करते हुए वहाँ पे उनका पूजन करें। इसके पश्चात ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। इस तरह से कहते हुए 5 बार गंगा मैया पे जल अर्पित करें और गंगा मैया को धरती पर लाने वाले भगीरथ जी के लिए भी वहाँ पे प्रार्थना करें और उनसे बोलें कि हे माँ, हमारे इस पूजन को सफल कर देना। दोस्तों, गंगा मैया का पूजन करने के बाद गंगा दशहरा के दिन पे हर चीज़ का 10-10 की संख्या में दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ओम गंगाए
नमः, ओम गंगाय नमः। इस महामंत्र का जाप करने से भी आपको गंगा मैया की अद्भुत कृपा और शुद्ध फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो दोस्तों इन चीज़ों का जो दान है यह गंगा नदी के तट पे दिया जाता है, परंतु आप इसे अपने घर में रहते हुए भी दे सकते हैं। किन्हीं भी 10 फलों को आप ले आइए, उनका दान कर दीजिए। आप इस दिन पे 10 दीपक जला के माता गंगा की आरती करिए। दोस्तों यदि आप बहुत ही सामर्थ्यवान हैं तो 10 सेर तिल का दान करना बहुत उत्तम बताया गया है। एक सेर में दोस्तों 5 किलो होता है, तो 10 सेर तिल यदि आप इस दिन पे दान करते हैं तो इसे बहुत ही अच्छा बताया गया है। साथ ही में दोस्तों घी के साथ सत्तू, गुड़ आदि मिला के इस जल का भी दान करा जाता है। दोस्तों इस दिन पे 10 किलो तिल, 10 किलो जौ, 10 किलो गेहूँ, इस तरह से अगर आप किसी भी अनाज का दान करते हैं जो 10 के मल्टीप्लाई में होते हैं तो आपको इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आप गंगा मैया का दशहरा स्तोत्र भी इस दिन पढ़ सकते हैं, जिससे कि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और दुर्लभ संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन के विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको दुर्लभ संपत्ति यानी धन दौलत की प्राप्ति कराने वाला है। ये जो लोटा था जिससे हमने पूजा करी थी, माता गंगा का आवाहन करा है, जिसमें गंगा जल मिला हुआ है। साथ ही साथ इसमें मिली हुई है थोड़ी सी हल्दी, तुलसी के पत्ते और दोस्तों इसके अलावा अक्षत मिले हुए हैं। सभी चीज़ें जो कि हमारे डेली रूटीन में हमें एनर्जी प्रदान करती हैं, ऊर्जा देती हैं। इस जल का अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले जो आप ये जल है अपने घर के मेन गेट के बाहर की तरफ आप लेके जाएं और इस जल का प्रोक्षण ज़रूर करें। अब इस जल को बिल्कुल जय गंगा मैया या फिर गंगाए नमः इस तरह से बोलते हुए पूरे घर में थोड़ा थोड़ा करके इस जल का पूरा प्रोक्षण कर दें। आप अपने जहाँ बाहर के रूम में आप बैठते हैं, जहाँ पे सोफ़ा रखा हो, टीवी रखा हो, वहाँ इसका प्रोक्षण करें। जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में सभी जगह इस जल का प्रोक्षण करें। और इसके अलावा दोस्तों आप एक और चीज़ कर सकते हैं। ये जो आपने गंगा मैया का पूजन करा है ये आपका अभिमंत्रित जल है। जब भी ये जल अभिमंत्रित हो जाता है इसमें स्पेशल एनर्जीज आती हैं, जिसके कारण आपके घर में आती है पॉजिटिविटी और कई सारे गुड इफ़ेक्ट्स। तो इस जल को दोस्तों थोड़ा सा आप इसमें हल्दी या फिर रोली जो आप घोलना चाहें वो घोल लें और उसके बाद आप इस जल से अपने घर के मेन गेट के बाहर ऊपर की तरफ चाहे तो बड़ा सा एक सातिया बना लें, जिससे कि आपके घर में साक्षात श्री गणेश जी का वास हो जाएगा और गणपति और लक्ष्मी जी जहाँ वास करते हैं वहाँ पे कभी भी दुख और दारिद्र्य नहीं रहता है। तो इस तरह से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गंगा मैया का पूजन करिए। गंगा मैया की कृपा से आपके सभी तरह के रोग शोक पाप इत्यादि नाश हो जाते हैं। सभी तरह के पापों का नाश हो जाने के बाद ही आपका जो भाग्य है वो जागृत होता है और आपको सुख सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। गंगा मैया का नाम लेते हुए ये जो जल है इसका प्रोक्षण घर के सभी लोगों के ऊपर भी करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो हम अपने आप को पवित्र करने के लिए प्रतिदिन स्नान करते हैं, परंतु गंगा की कुछ बूंदों का स्नान ही आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त कराता है। जबकि आप उसको अभिमंत्रित कर लेते हैं तो घर में चाहे छोटा बच्चा हो कोई बड़ा हो, सभी के ऊपर इस जल का प्रोक्षण करना चाहिए। सभी लोगों को दोस्तों अलग से ये वाला गंगा जल नहीं, इसके बाद जो अलग से आपके घर में गंगा जल रखा हो, जो साफ गंगा जल हो, उसकी कम से कम एक एक बूंद एक तरह से चरणामृत के रूप में या फिर दो दो बूंद चरणामृत के रूप में ग्रहण ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे अंतःकरण को भी शुद्ध करती हैं और हमें कई तरह की शुभ ऊर्जाएं प्रदान करती हैं। तो गंगा दशहरा पे गंगा मैया के नाम का जयकारा लगें और उनका पूजन ज़रूर करें और ब्राह्मणों को या जो भी ज़रूरतमंद हैं उन्हें 10 की संख्या में चीज़ों का दान ज़रूर दें और गंगा जल से अपने घर को शुद्ध पवित्र करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में निर्विघ्न चली आएँ। दोस्तों ऐसा करने से आपके घर की जो नेगेटिविटी है या नकारात्मक ऊर्जा है वो भी दूर हो जाती है। तो आज का ये उपाय यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। गंगा मैया का पूजन ज़रूर करिए। 1 जून 2023
अनुसार 20 की तारीख को गंगा दशहरा आप सब अपने परिवार के साथ मना सकते हैं। और इसी तरह नीता विक्रम चैनल पे जुड़े रहिए सभी तीज त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और किस विधि से आपको ये व्रत त्यौहार या उत्सव मनाने हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताती रहूँगी। आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए। अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय माता रानी।